आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने जा रहा हूं जिसमें 10 लोग एक आइलैंड पार बुलाए जाते हैं पर वापस कोई नहीं आता। नॉवल का नाम है एंड देन देयर वर नन और ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल सिंपल लेटर्स से, लेटर्स जो 10 अलग अलग लोगों को सोल्जर आइलैंड पार बुलाती है। सब अपने अपने रीजन के साथ वहां आते हैं, कोई जॉब के लिए, कोई वेकेशन के लिए, कोई दोस्ती के नाम पे, किसी को मेडिकल चेकअप का एक्सक्यूज दिया जाता है। सबको लगता है ये नॉर्मल इनवाइट है, पर जैसे हाई डिनर टाइम आता है एक क्रीपी वॉइस स्पीकर पार चलती है और सबका पास्ट एक्सपोज कर देती है। एंथनी मार्स्टन, जिसको सुनाई देता है कि उसने केयरलेस ड्राइविंग में 2 बच्चों को मार दिया था। मिसेस रॉजर्स और मिस्टर रॉजर्स पार इल्जाम होता है कि दोनों ने मिलकर मिसेस रॉजर्स के हस्बैंड को स्लो पॉइजन दिया था। जनरल मैकार्थर पार अक्यूज होता है कि उसने अपनी वाइफ के लवर को जानबूझकर वॉर में मरने भेजा। एमिली ब्रेंट ने एक प्रेग्नेंट गर्ल को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो सुसाइड कर गई। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ड्रिंक करके सर्जरी की थी जिसमें पेशेंट मर गया। ब्लोर ने एक इनोसेंट आदमी को झूठे केस में फंसकर जेल में मारवा दिया। फिलिप लॉम्बार्ड ने 21 अफ्रीकन ट्राइब्समैन को डेजर्ट में छोड़ दिया जिसमें सब मर गए, और वेरक्लेथोर्न ने एक छोटे बच्चे को ड्राउनिंग से बचाया नहीं क्योंकि उसके मरने से उससे फायदा मिलता था। जज वॉरग्रेव पार भी एक एक्स्ट्रा हर्ष पनिशमेंट का एक्यूजेशन होता है। कहानी यहां से डार्क होती जाती है। वॉइस रिकॉर्ड खत्म होते हाई आइलैंड का डेडली गेम स्टार्ट हो जाता है। सब शॉक में होते हैं और इसी कंफ्यूजन में एंथनी मार्स्टन एक ड्रिंक लेता है जो पॉइजन निकलता है। पहला मर्डर बिल्कुल पोअम के हिसाब से। रात में मिसेस रॉजर्स को स्लीपिंग पिल्स देकर मार दिया जाता है, वो सीधा अपनी स्लीप में हाई फिनिश हो जाती है। सुबह मैकार्थर बीच पार मिलता है, किसी ने उसके हेड पार ब्लो मारा होता है। फिर एक दिन मिस्टर रॉजर्स वुड्स में काम कर रहा होता है और एक्स से उसका स्कल क्रैक कर दिया जाता है। एमिली ब्रेंट को क्वाइटली एक इंजेक्शन दिया जाता है, बीच में वो बस शॉक में गिरती है और कुछ सेकंड्स में मर जाती है जैसे पोअम में बीस्टिंग लिखा था। तब तक सबका ट्रस्ट टूट चुका होता है, सब एक दूसरे को किलर समझने लगते हैं। जज वॉरग्रेव को भी एक ड्रामेटिक स्टेज्ड सीन में डेड दिखाया जाता है, जैसे कोई उसको कोर्टरूम स्टाइल में मारकर चला गया हो। बट बाद में पता चलता है कि वो अपनी डेथ फेक कर रहा था। किलर अब और स्मार्ट मूव्स खेलता है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को एक रेड हेरिंग बनाकर क्लिफ से धक्का दे दिया जाता है और वो समुंदर में डूब कर मर जाता है। ब्लोर जैब हाउस के बाहर जाता है तो एक हैवी स्टोन स्टैचू उसके हेड पार गिरकर उसकी लाइफ खत्म कर देता है। अब लास्ट में सिर्फ लॉम्बार्ड और वेरा बचे होते हैं। वेरा फियर और पैनिक में लॉम्बार्ड को गुन से शूट कर देती है क्योंकि उससे लगता है वो किलर है। और जब वो अकेली रह जाती है तो गिल्ट और साइकोलॉजिकल प्रेशर से टूटकर खुद ही फांसी लगा लेती है। पोअम की लास्ट लाइन तक सब मर जाते हैं। एंड देन देयर वर नन। कहानी का असली ट्विस्ट बाद में एक बॉटल में मिलने वेल लेटर से पता चलता है। जज वॉरग्रेव हाई असली मास्टरमाइंड था। उसका लॉजिक सिंपल था, जो क्रिमिनल्स कानून से भाग गए उन्हें मेन पनिशमेंट दूंगा। उसने सबको केयरफुली चूज किया, उनके पास्ट क्राइम्स को वेरीफाई किया, आइलैंड पार ट्रैप सेट किया और मर्डर्स को पोअम की स्टाइल में एक्सिक्यूट किया। सब मर जाने के बाद उसने अपना फाइनल जजमेंट कंप्लीट करने के लिए खुद को भी एंड कर दिया। इस पूरी कहानी का मैसेज एकदम क्लियर है, इंसान अपने पास्ट से नहीं भाग सकता, चाहे दुनिया को पता चले या ना चले। गिल्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान को अकेले में तोड़ देती है। और ये नॉवल ये भी बताती है कि जस्टिस अगर गलत हाथों में चला जाए तो वो जस्टिस नहीं, एक हॉरर बन जाता है। ये स्टोरी सिर्फ मिस्ट्री नहीं बल्कि इंसानी सोच, गिल्ट, फियर और ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को रिवील करती है।